हाँ जी। तो ये दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कण 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक और एक समान त्वरण से गतिशील है। तो कण द्वारा 8वें सेकंड में तय दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो त्वरण बराबर क्या। तो हमारा जो एस एन है वो है 60 सेंटीमीटर और इसमें हमारा एफ बराबर क्या त्वरण पूछा है। तो हमारा वो फॉर्मूला है ना, 8वें सेकंड में चलित दूरी, ये वाला 8वें सेकंड में चलित दूरी। तो 8वें सेकंड में चलित दूरी उस टाइप वाला, तो हम ये वाला एस एन बराबर यू प्लस 1/2 एफ 2n माइनस 1 से इस वाले फॉर्मूले से रखेंगे। तो एस एन हमारा है 60 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 60 बराबर यू हमारा हो गया कितना 30 प्लस 1/2 एफ हमें ज्ञात करना है और 2n, n हमारा 8वें सेकंड, तो जहां n है वहां पर हमको 8 रखना है। 2 गुना 8 माइनस 1, तो 60 बराबर 30 प्लस 1/2 एफ और ये 8 दूनी 16 हो गया 15। तो ये हो गया 15f/2 इंटू 30 उधर भी 30 बचा, तो ये हो गया 15f/2 बराबर ये 30, ये 30 मान लो इसको क्योंकि इधर गया तो माइनस में हो गया और ये 2 से इधर गया तो ये 15f बराबर ये हो गया 30 दूनी 60, तो f बराबर हो गया 60/15, 15 चौका ये 4 बार, तो ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ त्वरण। त्वरण एफ बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई 8वें सेकंड में चली दूरी हमने लग दिया एस एन बराबर यू प्लस 1/2 एफ 2n माइनस 1 से। तो एस एन हमारा आ गया 60 और u हमारा 30, यहां से ले लिया, ठीक है, और 1/2 एफ 2n माइनस 1 से। तो ये पुट कर दिया 60 है, ये 30 इधर आया तो ये 60 में से 30 माइनस हो गया, 30 बचा और ये 30 की 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 60 हो गया। तो 15 एफ बराबर 60 एफ बराबर 60/15 है, तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण का मात्रक होता है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हमें रखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार है कि एक समान त्वरण से गति में गतिमान एक कण अपनी गति के 11वें सेकंड में 720 और 15वें सेकंड में 960 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो कण का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। मतलब हमें कण का तो प्रारंभिक वेग u और त्वरण f, ये दो चीज करनी है। तो सबसे पहले हमें 11वें और 15वें सेकंड में हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, फिर इन इक्वेशनों को हमें एक साथ पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11वें सेकंड में चलित दूरी कितनी है 720, तो यहाँ लिखेंगे हम 11वें सेकंड में चलित दूरी, 11वें सेकंड में चलित दूरी हमारी क्या हुई, चलित दूरी हमारी 720। तो एस एन बराबर u प्लस 1/2 एफ 2n माइनस 1 से। तो इसमें हम एस एन बराबर रखेंगे यहाँ पर ये भाई 11वें सेकंड में वो 720 चला, तो हमने यहाँ पर रखा 720 बराबर u हमें वो ज्ञात करना है प्लस 1/2 और एफ भी हमें ज्ञात करना है, और ये हमारा हो गया 11। तो एन की जगह 11 दूनी 22 में से एक गया 21, तो ये हो गया हमारा 21 एफ। तो ये हो गया 21f/2, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसकी 2u प्लस 21f/2, तो ये हो गया 2u
प्लस 21F Y2, 2 का इधर हो गया तो 0 2 दूनी 4 और 7 दूनी 1440। तो ये समीकरण होगी फर्स्ट। ठीक है, 2u प्लस 21F बराबर ये। अब है 15वें सेकंड में 960, तो यहाँ पे लिखे हम 15वें सेकंड में चलित दूरी 15वें सेकंड में जो चलित दूरी है हमारी वो कितनी है। अब दूसरा इक्वेशन आ गया, तो SN में हम लिखेंगे क्या, 960 बराबर 960 और ये हो गया u प्लस 1/2F 2n-1 से। तो 960 बराबर u प्लस 1/2F, तो 15 रख दिया, 15 दूनी 30 में से गया 29, तो ये हो गया 29। तो इसको भी हम 2u प्लस 29 2u प्लस 29F बराबर, ये दो की इधर गुणा भी हो जाएगी, 0 9 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 1 19 भाई, 0 6 दूनी 12 का 1 हासिल लगा 1 और 9 दूनी 18 1 19। तो ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको आपस में घटा दे, क्योंकि 2u से 2u कट जाएगा। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से हम माइनस इक्वेशन सेकंड कर लें। ठीक है, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं तो हमारे 2u से ये 2u माइनस का चिन्ह हो गया। अगर यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है और ये माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, तो 2u से ये 2u गया। ठीक है, और 29F में से 21F गया, तो ये बचा माइनस का 8F बराबर, और ये 1920 में से 1440 हम घटाएं तो 0, 12 में से 4 गए 8 4 12, और 8 में से 4 गए तो 4, तो ये भी भाई साहब माइनस का ही है। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो F बराबर आया हमारा 480/8। तो 8 का इसमें भाग दे दिया, तो 8 6 48, ये आ गया 60। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब ये बोलता है कि हमारा त्वरण तो आ गया, त्वरण हमारा F है। अब हमें क्या, इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, u, हमें u निकालना है। तो u के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस f को हम या तो फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो उससे हमारा u का मान निकल जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन तो एक बार इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में रखेंगे तो हम करेंगे 2u प्लस 21F बराबर, ये है 1440, ये हमारी फर्स्ट है। तो 2u प्लस 21 गुणा F बराबर हमारा 60 बराबर 1440। तो 2u प्लस, अब 0 तो 0 6 के इसमें 6 से हम 6 और 6 दूनी 12 बराबर 1440। तो 2u बराबर 1440 माइनस 1260। तो 2u बराबर
भाई 0 से ये 0 और 14 में से 6 गए, 6 दूनी 12, दो तो 8 हो गया। और अब क्या बचा, यहाँ पर एक बचा 11, 11 में से 3 गए, 12 13 14, 8 9 10 11, 8, ये बचे हमारे 8। तो u बराबर 2 से इसका भाग दे दिया, तो ये हो गया 2 चौकाठ 2 चौकाठ और ये 0, 440 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया इसका प्रारंभिक वेग। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो एक समान त्वरण से ये दो हमारी 11वें सेकंड में इतनी दूरी और 15वें सेकंड में इतनी दूरी, तो 11वें सेकंड में ये वाला हमारे इक्वेशन आ गई और 15वें सेकंड में ये वाली हमारी इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हमने घटा दिया, तो हमारा ये 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण एफ आया। ठीक है, और इस एफ का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो इससे हमारा प्रारंभिक वेग u का मान आ गया, u का प्रारंभ। तो आप इसको नोट कर लीजिए।